जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जय दादा परशुराम। राहुल शर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सही भाई, जुड़ते चलें और शेयर करते चलें। जवाब ऊपर डाल ही दिया है किस मैटर में और किस मुद्दे में लाइव आना हुआ है, क्योंकि आज कुछ पंचर छापों को जवाब देना जरूरी है। आज कुछ पंचर छाप मानसिकता के लोगों को कुछ जवाब देना जरूरी है, जो इजराइल को लेकर जगह जगह दंगे फिसाद कर रहे हैं। दंगे तो इजराइल तो फिलिस्तीन में बम फोड़ रहा है, मिसाइल दे रहा है, पर ये पंचर पुत्र हिंदुस्तान में, ये पंचर पुत्र हिंदुस्तान के अंदर दंगा फिसाद कर रहे हैं। इसीलिए भाई उन लोगों को जवाब देने के लिए आया हूं। भाई सभी भाई शेयर करते चलें, इनवाइट करते चलें, ग्रुपों में शेयर मारते चलें, क्योंकि इन पंचर पुत्रों को जवाब देना बहुत जरूरी पड़ गया है मेरे भाइयों। क्योंकि दंगा विदेश में होता है, जाके चाइना इनकी दाढ़ी काटता है, अमर ज्योति पे लात ये महाराष्ट्र में मारते हैं। क्या कहते हैं, अमेरिका इनकी चड्डी उतारता है, अमेरिका के एयरपोर्ट पे इनकी चड्डी उतारी जाती है, पर साले दंगे अलीगढ़ में करते हैं, ये दंगे मुजफ्फरनगर में करते हैं। ये कहीं भी कोई भी बात हो जाए, पर दंगा इन्हें हिंदुस्तान में करना है। पाकिस्तान में कोई बात है, पर दंगा इन्हें हिंदुस्तान में करना है। पाकिस्तान कटोरा लेकर कहीं जाता है, भीख नहीं मिलती, पर पंचर पुत्रों को दंगा हिंदुस्तान में करना है। ऐसे पंचर पुत्रों को जवाब देने के लिए तुम्हारा भाई राहुल शर्मा आया हुआ है खूंखार टीम की ओर से। मेरे भाइयों शेयर करते चलो, इनवाइट करते चलो, जितने ग्रुपों में जोड़ सको मेरे भाइयों जोड़ो, और इनवाइट मार कर आओ और शेयर करके आओ, ताकि अपनी बात तुम्हारे आगे रख सकूं। क्योंकि इस टाइम इजराइल का सपोर्ट करना बहुत जरूरी पड़ गया है, क्योंकि इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने 56 की 56 पंचर पुत्रों की जो कंट्री है, सबके जिहादियों के पिछवाड़े में आग लगा रखी है। ऐसे कंट्री का सपोर्ट करना जरूरी है। अब मैं बात शुरू करता हूं मेरे भाइयों, शेयर कर देना मेरे भाइयों, जहां भी शेयर करना ग्रुपों में। अब मैं सीधा जवाब दे दूं कि जिन पंचर पुत्रों ने हद पार करके डाल दिया मेरे भाइयों, कि इजराइल ने, आपको पहले सबसे पहले मैटर बना दूं कि फलिस्तीन से के पास जो कि टेररिस्ट हैं छुपे हुए, वहां से 1400 रॉकेट क्या इजराइल के लिए दागे जाते हैं। उसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल करता है। भाई किसी देश पर तुम अटैक करोगे तो जवाबी कार्रवाई तो देश करेगा। अपने मासूम जो निहत्थे हैं नागरिक, उन्हें तो मरवाना लेगा, और उसका नाम इजराइल है। इजराइल गांड में डंडा डाल देता है, बाद में बात करता है। उसका नाम तो इजराइल है मेरे भाइयों। तो ऐसे पंचर पुत्रों में बता दूं तो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीन में जो बैठे आतंकवादी थे उनकी गांड में डंडा डाल दिया, रॉकेट छोड़ दिए। जहां मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे, जहां छुपे हुए थे, उनके पिछवाड़े में वास कर दिया। तो भाई देश को बचाना था भाई इजराइल का। अब उसका मतलब क्या होता है भाई, मैं लोग देख रहा हूं कि इजराइल इनकी गांड में डंडा वहां डाल रहा है, फिलिस्तीन में जहां भी डाल रहा है, विदेश में, और ये साले दंगा इंडिया में कर रहे हैं। जगह जगह पे एक क्या कहते हैं, कानपुर में देखा होगा, एक तस्वीर लगाते हैं, ये बोर्ड लगाते हैं चौड़ा सा, और वहां पर मोहम्मद शरीफ करके जाने 2-4 बंदों की फोटो थी, और आप लोगों ने देखा होगा, और वहां लिखते हैं इजराइल का बहिष्कार करो, इजराइल के प्रोजेक्ट का बहिष्कार करो। उसमें कोल्ड ड्रिंक थी, उसमें IPL था। अब इन पंचर पुत्रों से मैं पूछना चाहता हूं, सालों 20 रुपए का तुम पंचर लगाने वालों, बहिष्कार किस चीज का करोगे? कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे बाप ने भी पी है कभी? कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे बाप ने पी है कभी? सालों जो तुम क्या कहते हैं इजराइल का बहिष्कार करने के लिए चले हो हैं? IPL में पैसा, सालों IPL तुम्हारे बाप ने भी देखा है कभी? IPL की टीम तुम्हारे बाप ने भी खरीदी है कभी? तो साले उसका बहिष्कार करने के लिए तुम चले हो इजराइल का बहिष्कार करोगे कैसे? ये इन्होंने हद पार कर दिए, ये साले सुअर नाली के कीड़े, ये साले इस्लाम के नाम पर जगह इस्लाम का नाम ले लेके साला दंगा करते हैं, दंगा फसाद करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा, विदेश की वीडियो है, हिंदुस्तान का एक हिंदू
कुछ इजराइल के सपोर्ट में लिख देता है, वहां पर जिहादी मानसिकता के हिंदुस्तान के ही लोग जाते हैं 4-5, और उस बंदे को, आपने वीडियो वायरल हो रहा है मेरे भाइयों, फिर कहते दोबारा याद दिला दूं मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का बंदा है, किसी सऊदी अरब कंट्री में रह रहा है, वो इजराइल के सपोर्ट में कुछ लिख देता है। इजराइल के सपोर्ट में लिखने का मतलब यह है, ये पंचर छाप वहां पहुंच जाते हैं 5-7 जने, वो भी हिंदुस्तान के थे, अरब दूसरी कंट्री में, और उस हिंदू को जमीन पर बिठाकर रैपट दे देकर माफी मंगवा रहे हैं। इन सालों की मानसिकता इतनी गंदी है, इजराइल इनकी गांड में डंडा डाल रहा है, पर सालों को दंगा हिंदुस्तान में करना है। इजराइल इनकी भांस कर रहा है पिछवाड़े में, और दंगा हिंदुस्तान में करना है इन सालों को। इन सालों से पंचर पुत्रों से मैं जिहादियों मानसिकता के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, सालों किसी देश पर आतंकी हमला कर रहे हैं, आतंकियों को अगर इजराइल जवाब दे रहा है, अगर इजराइल के ऊपर जब आतंकी हमला हो रहा था तब तो कह रहे थे, यही साले पंचर पुत्र कह रहे थे आकर के आतंकियों का तो कोई धर्म ही नहीं होता। आतंकियों का तो जम्मू कश्मीर में अगर जे साले क्या सेना के ऊपर अटैक करते हैं तो कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। कहीं बम फोड़ देते हैं हिंदुस्तान में तो कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। कहीं भी मासूमों को मार देते तो कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म ही नहीं होता। उन्हीं आतंकियों को जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने मिसाइल टांग के मिसाइल देकर उनकी गांड में बम्बू डाल दिया, तो कहते हैं ये मुसलमान थे। अब सालों पंचर पुत्रों हराम की औलादों में एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे कि सालों जब आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं होता तो वो अचानक जब जाबियाबी कार्रवाई इजराइल ने कर दी तो उनका धर्म कैसे पता पड़ गई तुम्हें? धर्म के भाई, ये इजराइल है, इसका नाम गांड में डंडा डाल देता है वो, ये ध्यान रखना। और सबसे पहली बात ये है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले मेन बात समझना मेरे भाइयों कि देश के नागरिक हिंदुस्तान है, ये नाम, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है कि हिंदुस्तान पूरा मुल्क इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, इस टाइम इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है मेरे भाइयों। तो ये पंचर छाप अलग से देश से भी अलग हो गए क्या? चलो अंदरूनी मामला होता है इन पंचर छापों को तो चलो देश में मान ली मैंने बात, तो ये मान लो सालों जब देश हमारा पूरा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है तुम इजराइल से अलग हो गए क्या? इजराइल ने कम मदद नहीं की, इजराइल पूरा इस देश का मदद करने के लिए पूरा हमेशा तैयार रहा है, पर ये साले पंचर छाप अपनी औकात दिखाए बिना बाज नहीं आते। फिर भी यहां सभी भाई शेयर मारते चलो मेरे भाइयों, शेयर मारते चलो, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, मैटर बड़ा है मेरे भाइयों, शेयर मारते चलो, शेयर जिसे शेयर कहते हैं मेरे भाई, आवाज दूर तक पहुंचाओ। तो भाई कहने को, और इन्होंने आपने देखा होगा एक थोड़े दिन पहले एक जगह पर कार्टून बनाया गया था विदेश में, मगर साले दंगा अमर ज्योति को लात मार के करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करते हैं, हर जगह आके ये दंगा फैलाते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चलेगा नहीं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने जितना सहना था वो सह लिया। अब सालों अगर तुमने हिंदुस्तान पे इजराइल के सपोर्ट में लेकर अगर हिंदुस्तान में कुछ भी करा जिहादियों, तुम्हारे पिछवाड़े में बांस डाल दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि सरकार डाले या ना डाले, अब हिंदू सक्षम है अपने आप में। आज डासना वाले मंदिर वाले कांड से तुमने देख भी रखा होगा, तुम्हारे जिहादियों बांस डाल दिया था पिछवाड़े में। अब ये है देश का मैटर, विदेश में कुछ हो रहा है, यहां अपनी अम्मा मत खुदाओ, यहां अपनी अम्मा मत खुदाओ। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में तुम अपनी अम्मा खुदाओगे तो सालों तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पिछवाड़े में बांस कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना पंचर पुत्रों, ध्यान रखना जिहादी मानसिकता के जिहादी लोगों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हिंदुस्तान में बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। सभी भाई शेयर कर दें। और खूंखार टीम साफ साफ ऐलान कर रही है कि अगर कोई भी किसी भी इजराइल और फलस्तीन के मैटर को लेके कहीं भी कोई दंगा करता है तो हमें सूचित किया जाए, हम आकर साले में 6 की 6 डाल देंगे, गुस्सा हो गई तो। क्योंकि विदेश का मामला है ये, यहां पर अगर बदतमीजी हिंदुस्तान में होगी नहीं होगा कुछ भी। और दूसरी बात, मैं तो सीधी तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर इजराइल इनके बांस में डंडा डाल रहा है, 56 की 56 कंट्री सालों वहां कुछ बिगाड़ ना पा रही इजराइल का, यहां क्यों तुम अपनी अम्मा चुदा रहे हो? हिंदुस्तान में क्यों अपनी अम्मा खुदा रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। हैं जिहादियों, तुमसे एक बात पूछना चाहूं, हिंदुस्तान में क्यों अपनी ऐसी की तैसी करा रहे हो? अगर तुम 56 कंट्री में वहां कुछ नहीं, तुम्हारी है इजराइल के पास में, इजराइल ने तुम्हारी ऐसी की तैसी मार रखी है, तो यहां क्यों अपनी अम्मा खुदा रहे हो?
मैं सीधी बात पूछना चाहता हूं, सभी भाई शेयर कर दें, सभी भाइयों को जय महाकाल, जय श्री राम। तो मेरे भाइयों सीधी बात यह है कि मैं क्या कहते हैं, निवेदन भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, इन पंचायत पुत्रों से भी बताना चाहूंगा, इन जिहादी मानसिकता के लोगों से, ऊंचे पजामा वालों से, गोल टोपी वालों से, कि विदेश का मामला है, विदेश तक रहने दो, यहां पर बदतमीजी बर्दाश्त मत करो, करो मत। यूपी में तुमने पोस्टर लगाए थे, योगी बाबा ने क्या किया पता है ना, ऐसी की तैसी मार दी थी तुम्हारी। तो यही मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूं कि, और दूसरी वाली बात मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि ये समय आपदा का है, बीमारी का है, महामारी चल रही है, और इन सालों को क्या कहते हैं, इन पंचर पुत्रों को सालों को उस इजराइल जाके लड़ना है। पाकिस्तान कह रहा है एक तरफ हम जाएंगे, तुर्की कह रहा है हम जाएंगे, सालों तुम पे किराया है नहीं, खाने के लिए तुम पे नाज है नहीं। और हिंदुस्तान के जिहादियों तुम भी सुन लो कान खोल के, सालों तुम्हें हिंदुस्तान में हो तो तुम्हें खाने के लिए नाज मिल रहा है, हिंदुस्तान में हो तो तुम्हें खाने के लिए नाज मिल रहा है। सालों अगर तुम हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में पड़े होते तो सालों सिर्फ मुंह से चिल्लाते कि हम इजराइल जाएंगे, इजराइल जाएंगे, सालों तुम भी ना खाने को नाज भी ना मिलता तुम्हें। समझ में आ रही है ना, वहां सालों कोरोना से कितने मर रहे हैं, सालों तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो जिहादियों गुल टोपी वालों, तो यही समझ लो तुम्हारी खैर है। अगर हिंदुस्तान में ना रह रहे होते क्या होता तुम्हारा। हिंदुस्तान की एकता को बनाए रखो, कुछ तो शर्म करो, कहीं ना कहीं तो शर्म करो। सालों तुम्हें शर्म करनी चाहिए। भैंचो जहां हम मर चले सालों तुम्हारे लिए मोदी जी दवा ला के मर चले, तुम्हारे लिए वेंटिलेटर का इंतजाम कर करके मर चले। सालों तुम एक तो सालों रात को कमरे में घुस जाओगे, अम्मी जान के, बहन जान के, यानी कौन कौन सी जान के कमरे में घुस जाओगे रात को, तुम कमरे में घुस के साले बच्चे पैदा करते रहते हो। उसके बाद तुम्हारा इंतजाम खाने का हम लोग करते रहते हैं, मोदी जी करते रहते हैं, हिंदुओं के टैक्स से आता रहता है। और उसके बाद तुम सालों फिर दंगा इस देश में करो, पराए देश में कुछ हो, यहां दंगा आके करो। तुम क्या नाटक बना रखा है, नाटक क्या बना रखा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। सालों ने नाटक बना रखा है। कोई भाई जुड़ना चाहता है तो कन्हैया लाल बांगड़ा भाई, मैं एक बार मैं कन्हैया भाई बांगड़ा भाई हैं अपने, उन्हें जोड़ता हूं मैं। लो मेरे भाई एक्सेप्ट करिए। हिंदुस्तान में बदतमीजी नहीं सही जाएगी, इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर बदतमीजी करोगे तो पिटोगे, लहत्तरों से पिटोगे, ये ध्यान रखना मेरे भाइयों। हिंदुस्तान की एकता बनाए रखो। फिर तुम कहते हो कि हिंदू बर्दाश्त नहीं करता, हिंदू बर्दाश्त नहीं करता, तो अब हिंदुओं ने बर्दाश्त करेगा भी नहीं, ये ध्यान रखना। क्या हुआ कन्हैया भाई, कैसे नहीं जुड़े? तो मेरे भाइयों, तो सभी भाई शेयर करते चलें एक एक बार, और कोई पंचर पुत्र हो जवाब लेना चाहे तो वो भी आके जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। भी जुड़ना है जुड़ जाइए एक बार लाइव में, सभी भाई शेयर मार दें एक एक करके जितने भी ग्रुप में। जय श्री राम मेरे भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं 20 मिनट बाद में आऊंगा किसी मुद्दे पे। अच्छा तो फैलते रहो ठीक है, ठीक है मेरे भाई, वंदे मातरम। तो मैं सभी भाई शेयर कर दें, अब मैं जा रहा हूँ भाई, और जो भी है खूंका टीम पूरी मैदान में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा उसका सेटअप बनाया हुआ है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जाते जाते सभी भाइयों को, खूंका टीम पूरा सपोर्ट में है, खूंका टीम की तैयारी हो रही है, और सभी भाई शेयर मार दें, और खास करके जो इस्लामी ग्रुप हो उसमें मार के आ जाएं, ताकि इंसानों को, जिहादियों को पता पड़ जाए कि हम कितनी महामारी से गुजर रहे हैं, और ये साले पंचर पुत्र मान के नहीं दे रहे। ठीक है मेरे भाइयों, जय महाकाल, जय श्री राम, जय दादा परशुराम, जय महाराणा प्रताप।